Let's see the question. Question is, the displacement of a body is directly proportional to the time. Is there any external force acting on it? हमसे क्या बोला गया है? Displacement of a body directly proportional to time. तो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे बोला है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोल देते हैं अपन के, और टाइम ऐसे रहेगा। ठीक है, तो उसने पूछा है हमसे क्या वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट? तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंसेप्ट में एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो लिखते हैं हम डी एस अपॉन डी टी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले बी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन बन हो जाएगा के, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी वी अपॉन डी टी। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया, तो इसका क्या मतलब है? एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। तो एम की एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे, कितनी आई? जीरो। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। मतलब उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट? तो क्या? नो, कोई फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है, 0 न्यूटन उसका फोर्स है।